अस्सलामुअलैकुम और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरे साथी एंकर मुकीत खान की तरफ से भी। और आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। सलमा, आपकी ईद कैसी गुजरी? जबरदस्त जबरदस्त। मुकीत के साथ मेरी भी ईद अच्छी गुजरी है और पीटीवी फैमिली के साथ तो हमेशा अच्छी ईद गुजरती है। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर कोलीग्स होते हैं और क्योंकि हमारा ज्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरता है तो ये भी हमारी फैमिली होती है। तब 8 से 10 घंटे आप डेली इस फैमिली के साथ भी गुजारते हैं, जैसे घर वाली फैमिली के साथ। तो हर ईद पे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। जो भी हमारे बकरे और दुम्बे ज़बा हो रहे होते हैं, गोश्त भी एक्सचेंज होता है, थॉट्स भी एक्सचेंज होते हैं। और ईदी तो इस ईद पे नहीं मिलती मुकीत, है ना? इस पे नहीं मिलती, इस पे बोटियां मिलती हैं आपको, शॉप पे मिल जाता है ज़्यादा। बारबेक्यू खा सकते हैं आप और अच्छी अच्छी डिशेस जो आपके घर में बनती है और आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मुकीत तो बहुत ज़्यादा इनको कुकिंग करनी पड़ती है तो ये भाग के इधर ऑफिस आ जाते हैं कि हमारे साथ ईद शो में बैठ जाएंगे। मैं सिर्फ अंडे उबाल सकता हूँ और यही मैं करता हूँ ईद पे भी, कि सिंपल सा नाश्ता, उसके बाद जो घर पे बने वो चीजें। वो बर्तन वगैरह धोने वाली बात तो मुकीत नहीं बताएंगे, है ना? सारे सीक्रेट नहीं खोलने, मतलब कुछ रह जाए जो बात के लिए भी रख ले। अच्छा, हमारी ईद कैसी गुजरी ये तो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हमारे साथ टीवी पर हर दिन नजर आते हैं, रोज एक नया चेहरा होता है, उनकी ईद कैसी गुजरती है? सबका डिफरेंट तरीका होता है ईद गुजारने का। तो हमारे प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खा उनका ताल्लुक शोबिस से हो या फिर कोई न्यूज़ कास्टर है हमारी तरह, कोई मॉर्निंग शो करता है। वो लोग ईद कैसे गुजारते हैं? क्या वो भी ऑफिस में रहते हैं या अगर उनका ताल्लुक थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से है, स्पोर्ट्स से है, तो क्या उनको फैमिली के साथ ईद गुजारने का मौका मिलता है या वो भी अपनी जो ऑफिस की फैमिली होती है उसके साथ जो अपने दीगर साथी होते हैं जिनके साथ वो रोज़मर्रा के काम करते हैं उनके साथ ईद गुजारते हैं? उनसे जानते पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद के साबिक डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे मेहमान बने और आप ईद हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं। वेलकम टू आवर शो। और उसके साथ मौजूद हैं आयत खान साहिबा, मॉडल है, एक्ट्रेस है, होस्टिंग करती है और बहुत सारे काम करती है और आज हमें गाना भी जरूर सुनाएंगे। इनका तारुफ मैं कराऊंगा। बिल्कुल, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जिनके साथ बहुत मैंने सीखा भी इनसे। ही इज एन इंस्टीट्यूशन होस्टिंग में, खास तौर पे मेड भी। आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप न्यूज़ की बात करें, आप सीरियस शोज की बात करें, आप ब्लंडरलैंड की बात करें, इन्हें सब कुछ आता है और ये सब हम मिलकर भी करते रहे। और मेरा ये ऑनर था कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। जब हम मिलकर ऑन स्क्रीन नजर आते थे तो बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता था। अक्सर मुझे कहा जाता था कि यार मुकीत आप क्यों नहीं बोल रहे, तो मैं कहता था इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करा रहा है, इसमें मैं क्या बोलूं, तो माशाल्लाह द वन एंड ओनली लेडीज एंड जेंटलमैन शहजाद खान इज राइट हियर ऑन द शो विद अस। और रात को जब मुझे पता चला कि शहजाद आ रहे शो पे तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल यहाँ चला गया था। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ईद मुबारक आप सबको, जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं एक दफा से मैं चाहता हूँ अपने तरीके से, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अस्सलाम वालेकुम, जी आयानु पखैर रागले नी हाउ चुनशुमे वशवले हाय गजाइमस गुटे मोगन ओला बोयोर प्रीवियत कैफा हाल हाले शुमा चतोरे अहलन व सहलन मरहबा बुना मुचो ग्रासियस वाबिया बल्ले करे आया होश गाल्डिंग अनायो हसायो एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। जहां पे भी इनका मजेदार प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप सबको ईद मुबारक। और अगर नहीं भी देख रहे तो भी आप सबको ईद मुबारक। जबरदस्त, आपने हमारा दिन बना दिया। लेकिन हमारी बहुत प्यारी सी एक और दोस्त, हमारी को एंकर भी हैं, हमारी कोलीग भी हैं, उनका इंट्रोडक्शन अभी रह गया। तैयबा निसार खान, जो कि बहुत प्यारी बातें करती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत स्वीट और बहुत फ्रेंडली भी हैं। इनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। हमारी ज्यादातर मुलाकात मेकअप रूम में होती है। इनसे भी जरूर जानेंगे कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है। पहले जरा ज़ीशान साहब की एक्टिविटीज जान ले। बहुत से स्पोर्ट्स के आप इवेंट्स भी करवाते हैं और इसके अलावा आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी पहले काफी इन्वॉल्व रहे, तो कैसा होता है ये सब कुछ अभी भी ईद के दिन मैनेज करना? यस ऑफ कोर्स, अभी भी। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, जितने देखने वाले सबको ईद मुबारक। तो बाकी बिजी रहती थी लाइफ। जैसे पहले जब मेयरशिप थी तो स्पोर्ट्स एंड कल्चर को भी हम ही देखते थे। हाँ। उसमें जो कल्चरल एक्टिविटीज़ करानी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी, तो वो भी हम पूरा कोशिश करते थे। क्योंकि इस्लामाबाद आज से 6 साल पहले देखें तो बड़ा लोग कहते थे कि बड़ा डेड सिटी है, तो फिर हमने इसको बड़ा हमने किया, इसको मार्गला फेस्टिवल के नाम से हमने बड़े इवेंट्स कराए यहाँ पे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बुनियाद रखी गई थी, अब तो इतना इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा है जो जितना लाहौर और कराची में भी मेरे ख्याल में उसके बराबर ही हो रहा है जी। तो बाकी जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के वाले से हम अभी कोशिश कर रहे हैं जी कि रिवाइवल की तरफ जाएँ, कि जो जितने भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप देखें कि बड़ा हमारा रिच कल्चर है और जो ट्रेडिशन है हमारा, और इसमें जैसे जो गेम्स हम लोग खेलते रहे हैं बचपन में, उसमें तमाम गेम्स को हम रिवाइवल की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें उसकी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। जिसमें आप देखें जो छोटी बड़ी गेम सब हैं इसमें,
जैसे टेंट पैकिंग है, नेज़ाबाजी, बैल दौड़ होगी, इस तरह छोटी गेम्स को हम लेके जा रहे हैं, जैसे पिट्ठू गरम था, गुल्ली डंडा हो गया, उसके अलावा रस्सी फलांगना जो लड़कियां फलांगती थी, जो जितना भी की सारे स्पोर्ट्स बता दिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने अपने बकरे शकरे दुम्बे काट लिए कि नहीं? अभी कुर्बानी रहती है। वो मैं उस वाले से बात कर रहा हूँ कि जो हम कर रहे हैं ईद पे, तो आपको पता है फिर जारी बात है, हमारा देहात से ताल्लुक है, तो जब ईद पढ़ते हैं तो फिर सबको तो वो ये होता है जी कि जैसे आप रिश्तेदारों को मिलना, बड़ा अच्छा फील आता है। किसी रिश्तेदार के घर जाएं, किसी ने सवैयाँ बनाई हैं, किसी ने कुर्बानी से पहले किसी को चाय पी किसी की तरफ, और अच्छा को मिठाई खाई, तो मेल मिलाप करके बच्चे हैं, जैसे बच्चे बड़ी खूबसूरत जो बच्चे हैं, उनको ईदी दी, पहले लेते थे अब तो देने वाले हो गए तो वो बड़ा अच्छा एक वो माहौल रहता है, जैसे बाकी लोगों को मिलना। तो एक और बड़ी अच्छी होता है कि जिस तरह फ़र्ज़ किया आपने जिस साल जो डेथ्स हुई होती हैं उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए जाना, तो ये बड़ा अच्छा रहता है जी। इसी मेल मिलाप में फिर कुर्बानी का टाइम हो जाता है, फिर कुर्बानी और आपको टाइम से कसाई मिला या नहीं मिला ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन मैं अपने बाकी मेहमानों को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। आयत, आपकी ईद कैसी गुजरती है? आपकी भी शूटिंग्स चलती रहती हैं या आप ईद पे ब्रेक लेती हैं कि नहीं? थोड़ा सा ये भी अच्छे लोग हैं घर वाले भी, इनको भी थोड़ा सा टाइम दें। बिल्कुल, और कभी कभी जब ईद का इवेंट होता है, खासकर हमारा दिल करता है हम अपना टाइम जो है अपने घर वालों के साथ गुजारें, वो हमारा एक पर्सनल टाइम होता है, क्योंकि ऑल दी टाइम तो बिजी होते हैं। और फिर ये क्योंकि बड़ी ईद है, सबसे पहले तो मैं सब देखने वालों को जो है ईद मुबारक कहूँगी, और जिन लोगों ने हज किया है इस साल उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। और क्योंकि बड़ी जो है वो हमें कुर्बानी का जज्बा हमारा उजागर करती है, तो कोशिश करें कि जितना अच्छा काम कर सकते हैं लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुंतज़र हैं कि आप उनको गोश्त भिजवाएंगे तो वो खाएंगे, तो उनको जो है आपने अपनी कुर्बानी के हिस्से में लाजमी याद रखना है। अच्छा, ये बड़ी एक चीज़ है, प्रॉब्लम है कि अपने फ्रिज भरने की टेंशन होती है, और जो लोग डिजर्व करते हैं उनकी हमें परवाह नहीं, पर्पस होता है वो खत्म हो जाता है। हालांकि 1/3 हिस्सा सिर्फ आप रख सकते हो, बाकी आपने बांटना है रिश्तेदारों में और मुस्तहिक लोगों में। बट ये कॉन्सेप्ट गायब हो रहा है इस इस बार तो लोड शेडिंग की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि शहजाद ने खुद ही कुर्बानी करके बकरा ज़िबा कर लिया। नहीं, मुझे असल में एक किस्सा याद आ गया, अभी से 2 दिन पहले की बात है कि हुआ क्या कि हम मंडी में गए देखने के लिए कि भाई बैल बकरा चूज कर रहे थे, तो नहीं डील बन पाई, सौदा नहीं हुआ हमारा, तो हम वापस आ रहे, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रक है, मिनी वैन टाइप का जो ट्रक होता है, उसके ऊपर एक बैल जा रहा है, साथ में एक नया फ्रीजर भी जा रहा है। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि शायद इनका देने का इरादा कम लग रहा है पहले से ही, लेकिन हम खैर किसी की नीयत से वाकिफ नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात की है, मेरा ख्याल है कि इस चैनल के तवस्सुल से ये लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि जितनी महंगाई हो चुकी है मुल्क के अंदर, हमें एहसास करना चाहिए, जैसे जैसे आप कुर्बानी करते हैं, जैसे खून का कतरा नीचे गिरता है, आपके सारे गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं, आप सवाबों की तरफ चले जाते हैं। और ये सुन्नत इब्राहिमी जो है, आई थिंक इसका जो रियल एसेंस है वो ये है कि अल्लाह खुद कहता है कि आपका गोश्त नहीं मेरे तक पहुंच रहा, आपका जज्बा पहुंच रहा है। इसी वजह से मैं आयत से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस दफा कुर्बानी में शिरकत की या नहीं की? क्योंकि मैंने ईद के प्रोग्राम किए और पीटी वर्ल्ड के लिए भी, उस पर मैंने बहुत खवातीन एंकर्स आई और दोस्त यार आए, तो मैंने खवातीन, एक खातून जो हमारे साथ होस्ट कर रही थी, बड़ी अच्छी दोस्त भी है हमारी, नहीं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने कुर्बानी की? कह रही मैं तो साहिब इस्तात ही नहीं हूँ। मैंने कहा यार आप माशाल्लाह पिछले 3 साल से तनख्वाह ले रही हैं, तो ज्यादा टेंशन, तो जैसे मैंने कहा आयत ने अभी कहा है कि जी कुर्बानी करें, उसमें हिस्सा लें, तो जो उनका जवाब आया ना मेरे सवाल के बाद, वो मुझे ठीक नहीं लगा। आपने की कुर्बानी या नहीं की, ये बताएं। कुर्बानी तो मैं समझ चुका। अच्छा भाई, हम सब बातें कर रहे हैं, हमें ज्यादा शॉपिंग की टेंशन होती है। अभी तक मैंने आवाज भी नहीं सुनी थी। ये आप भी गोश्त के पैकेट्स बनाती हैं, घर वालों की कोई मदद करती हैं या बस ऐसी खामोश से रहती हैं आप? अच्छा, हम लोग जब से नई टेक्नोलॉजीज, नया दौर आया, तो हम तो कुर्बानी वहीं करवाते हैं और फिर वहीं से तैयार होके आते हैं, तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता। ऑनेस्टली औरतों का इतना काम होता है, खाना बनाओ, आप तैयार हो, शॉपिंग करो, इतने काम है। आप फिर अपने, अच्छा मजे की बात है कि हमारे मर्द हजरात तो खुद उन्होंने अपने इस्त्री भी नहीं करने होते कपड़े, उन्होंने सुबह उठ के अपने जूते भी नहीं नजर आ रहे होते, तो वो सारा भी हम लोगों को ही करना होता है। अब्बू के इस्त्री करने कपड़े, उनके जूते वगैरह रखने के, वो सुबह पैनिक ना हो क्योंकि सुबह की ईद की नमाज के लिए जाना होता है, तो ये सारा काम हमारा होता है। तो पैक वगैरह भी करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सलमा, मुझे ये बताइए, आप कुछ खुद कुकिंग करती हैं? मैं बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी ज्यादा कर लेती है। यार मेरा ना इस बात पे इख्तिलाफ है, मुझे फूड इंस्पेक्टर वाली जॉब ज्यादातर मिलती है। खा के बताओ कैसे बनता है। मेरा इख्तिलाफ इसलिए है जो आप चले ठीक है, आपने कहा कि जी मर्द कोई काम नहीं करते। अब मुझे बताएं, इतनी गर्मी 46 डिग्रीज में एक इंसान बाहर जाए, बकरा मंडी के अंदर पहले जानवर ढूंढे, घर लेके आए, उसकी 4-5 दिन खिदमत करे, चारा डाले, घास फूस डाले, उसके बाद अगर उसका गोश्त भी नहीं संभाल सकते और सिर्फ हमें कपड़े इसी करके देंगे, अगर ये भी ना किया तो खवातीन के साथ
साथ मैं बिल्कुल भी ज्यादती नहीं होने दूंगी, इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं मौजूद हूँ, क्योंकि 46 डिग्रीज में देखें आप बकरा ला रहे हैं, लेकिन 46 डिग्रीज में कोई चूल्हे पे पका भी रहा है ना, और सिर्फ 46 डिग्रीज में एक दिन नहीं, पूरे 365 डेज खाना बनाना। तो अगर एक दिन 46 डिग्रीज में जाके उन्होंने बकरा ले लिया, उनको घास दे दी, तो इतना कोई बड़ा अच्छा, काम नहीं किया। सबसे पहले मैं इस बात के साथ मैं जरूर एग्री करूंगा जो आप लोगों ने बात की प्रेजेंटेशन। अगर मैं खाने पकाने की बात कोई भी बात करूं, मुझे लगता है उसमें मर्दों की शराकत भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी औरतों की। मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूं कि सिर्फ मर्दों को हर चीज तैयार मिलनी चाहिए। हर मर्द को अपना काम खुद करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल कायम की है इस दुनिया में। लेकिन हाँ, ईद पे यार अगर हमने नमाज पढ़ने जाना है, हमें हमारा कुर्ता को इस तरह करके दे दे तो हम जाएंगे, चले जाएंगे। आधा सवाब आपको भी आ रहे हैं करने का, उन्होंने महफूज रखी है। हम पूछते हैं ज़िशान सब क्या करना चाहिए, 50-50 होता है कि नहीं? नहीं होना चाहिए जी 50-50। हम उसका बंदोबस्त कर देते हैं, चीजें ले आते हैं, जैसे बकरा ले आए, बैल ले आए। बेचारे मासूम लोग इतना काम कर रहे हैं और कहते हैं कि आप कुछ नहीं करते। ये वाला मजाक नहीं रखा हुआ। नहीं कभी कभी दोस्तों इकट्ठे हो तो फिर तो बना लेते हैं, पका भी लेते हैं। मतलब बेगम को ये फैसिलिटी उनको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, ज्यादातर दोस्त बारबेक्यू करते हैं। शहजाद के मुझे लगता है दोस्त बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि इनकी बेगम और ये दोस्त तो सामने बैठे हैं। ये मुझे आज खुद गेस्ट फीलिंग हो रही है, सवाल हम पे आ रहे हैं उल्टे, है ना? सारे के सारे आज होस्ट बैठे हैं और माशाल्लाह सबके साथ गपशप का मजा आ रहा है, बिकॉज एवरीबॉडी इज अ होस्ट है, तो बहुत आला, गुड टू हैव दिस एनर्जी। ये मेरे साथ हो चुका है, तो वो क्या, अब आपको पता ही है हमारी मुलाकात ज्यादा होती है घर पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तस जगह है जहाँ पे हम बैठ के सब दोस्त यार गपशप करते हैं, लूडो खेल ली, कभी कुछ और जो भी बातचीत की। तो अब जब ज्यादा दफा दोस्त आ जाए तो बेगम जाहिर सी बात है वो कितना एफर्ट कर सकती है, और वो भी जब छोटे बच्चे साथ हो। तो अब इज्जत कैसे बचानी है ऐसे मौके पे? सर इज्जत बचानी है, आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब किसी ने मुझे कहा चाय, अब कौन बनाए उठ के चाय? बाहर से मंगवा ले, है ना, पैसे बाहर से बनवाएं, लेकिन उनको ना पता लगने दें, घर के कपों में डालें और फिर पेश करें। ये आसान हल है। बहुत अच्छी टिप दी है आपने। क्योंकि ईद पे लोग केटल वाली चाय भी नहीं मानते कि यार कोई दम लगाओ, कुछ तो होना चाहिए, इसे ईद फीलिंग आनी और चाहिए। लेकिन एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये कि जब घर में बहुत सारा गोश्त आता है तो मर्द हजरात जो नहीं भी काम करते ना पूरा साल, वो भी सीखे लगा रहे होते हैं, चूल्हे पे रख रहे होते हैं, मसाले लगाने उनको ठीक से आते हैं, और वो खवातीन से ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है उनके हाथ में। आप बाकी बारबेक्यू करते हैं, बाकी सिर्फ फ्रेंड्स मसाला आपकी बजाते तरफ आते हैं, क्या एक्टिविटी होती है? उसमें जो कजन्स वगैरह आ जाते हैं जी, हाँ। पहले दिन ईद का खाना हमारी तरफ होता है, तो फिर वो काफ़ी गैदरिंग हो जाती है। फिर उसमें बारबेक्यू तो हम खुद ही करते हैं जी, वो काफ़ी हेल्प आउट करते हैं हम घर वालों ये अच्छा, ये वाला मजाक बेगम ने भी नहीं रखा हुआ कि अच्छा बारबेक्यू भी मैं करती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, कसाई की बात आपने नहीं बताई, कि पहले इनसे पूछ लो, आप लोग भी बताएंगे। आपको कसाई का तो मसला रहता है जी, वो क्योंकि लास्ट मोमेंट तक बाज़ दफ़ा इतना वो बिजी होता है कि बंदा आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, तो दिन गुजर ही जाता है जी। अच्छा, ईद पे प्लम्बर भी जो होता है वो भी कसाई बना होता है कि सर आज के दिन मैं कसाईयों को मसला नहीं नहीं आपने है अपना जी, बकरा। बिल्कुल। तो काफी दफा लोगों ने की, और जब आते हैं वो आपका बकरा काटते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो प्लम्बिंग का काम लग रहा है मुझे। ये पोजीशन होती है जी, जो प्रोफेशनल कसाई हो तो टाइम ही नहीं देते, जो इस तरह के लोग होते हैं। आप जब देखते हैं कि कोई किसी का बकरा भी भाग जाता है, कोई वो गिराने में भी उनको मसला होता है, तो वो जो आधी छुरी फिरी होती है निकल जाता है, तो उस तरह की काफी इश्यूज और ये बहुत गलत है। इस पे मैं थोड़ा सा एक बात ऐड करना चाहूंगी कि कुर्बानी एक तरीके से होती है, हर कोई कुर्बानी करेगा तो बकरे को भी दर्द होगी, तो उसको दर्द नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो सैक्रिफाइस का आपका एसेंस ही ले रहा है, तो फायदा नहीं है उस कुर्बानी का, तो उसको दर्द नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे कुर्बानी करें कि वो वाकई में अल्लाह ताला के लिए हो, कि लोगों के लिए ना हो, बस कर दी कुर्बानी। और दूसरा एक जो होता है ना जी, बाज़ दफ़ा जो मार्केट्स में जैसे शहर में जगह एक बनाई होती है, जैसे हमारे पास था सैनिटेशन डायरेक्टरेट, तो हम उधर भी कोशिश करते थे कि एक वो कनात लगाई जाए ताकि एक एक करके ना ज़िबा किया जाए, दूसरे जानवरों के सामने ज़िबा ना किया जाए। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बहुत ये इंपॉर्टेंट हमने है किया ये था जी, मैसेज, क्योंकि 5 साल हमारे पास यही थी मेयरशिप, तो ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट हम ही देखते थे, तो हम तो प्रॉपर छुट्टियां मनसूख करते थे, गाड़ियां देते थे, लाशें ठिकाने लगाने और के लिए। इस्लामाबाद में मैंने देखा कि बहुत तो फिर जबरदस्त वो सिस्टम बड़ा है अच्छा कि है, कुर्बानी बहुत हो रही है, साथ साथ आपके पास वो सीडीए की गाड़ियां आ रही होती हैं, फौरन। आलाइशें भी उठा रही होती मतलब हैं, हमने और तो वो जितना ब्लड होता है उसको क्लीन कर रहे होते उसका हैं। जो एक वो बनाया होता था कैंप ऑफिस भी, फ़ोन नंबर हर जगह बैनर्स लगा देते थे, इन नंबर्स पे रब्ता करें, लाशें झाड़ियों में ना फेंकें, किसी ऐसी जगह ना फेंकें जो मिले ही ना, एक जगह रख दें। और जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी, कि जानवर के सामने जानवर को कुर्बान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। वो बड़े जुल्म है, तकलीफ आलाइशों के हवाले से ये भी बोलना चाहूंगा कि आपके जितनी एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए बहुत मसला होता है कि जब आप इधर उधर फेंकते हैं तो इसके पीछे चीले कब्बे वो जब इकट्ठे होते हैं तो एयरक्राफ्ट
कि काफी ज्यादा जो एक्सीडेंट्स है वो बढ़ जाते हैं इन दोनों में। तो बहुत ख्याल रखें कि आप जहां भी अपनी अलाइशें इकट्ठी कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वहां पे पूरी पब्लिक अपनी कर रही हो और वहां से सफाई हो रही हो। अच्छा मुकीत, इतने हजार मसले मगर आपको एयरक्राफ्ट याद आया? ये है, ये अभी रिसेंटली न्यूज भी चल रही थी और मैंने कहा इससे क्या होता है, तो बर्ड से बात है, तो उससे एयरक्राफ्ट में इंसानों की जान है और वो खुदा ना खास्ता आपकी एक लापरवाही से ना बहुत एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी रिसेंटली ऑपरेशन हो रहा था इसी के ऊपर कि किस तरह अलाइशें दूर रखी जाए एयरपोर्ट्स वगैरह से और एयरक्राफ्ट से। तो ये है बड़ा मसला है, अल्लाह सबको बचा के रखे। I'm exactly liking the sound of Alicia out of Mukeet's mouth as well. मुकीत के लिए ये That's बिल्कुल so not बढ़ me, रही है। That's wonderful. अच्छा मुकीत, आयत बहुत देर से ना खामोश है, वो वाला मैसेज देने के बाद कि फ्रीज नहीं करना। आप क्या करती हैं गोश्त के साथ? इस खामोशी मैं से आप गोश्त क्या का कुछ मतलब भी नहीं लेते करती। हैं? जैसे कुर्बानी खाने के अलावा क्या उसने गोश्त का कुछ भी कर कोई लेना है। पकाना, कोई फ्रीज करना, कोई पैकेट बनाने, कोई तो इन्वॉल्वमेंट होती होगी आपकी कि नहीं? नहीं, मुझे ज्यादा जो है वो पंजाबी के चटपटे खाने पसंद है। बिरयानी, बिरयानी कोफ्ते। हो गई, कुछ वेजिटेबल्स हो गई। मैं ज्यादा वेजिटेरियन हूँ और गोश्त में थोड़ा कम खाती हूँ। घर वाले तो खाते होंगे कि उनके लिए भी पाबंदी है? नहीं, आपने भी नहीं खाना क्योंकि मुझे नहीं पसंद। जी, बेसिकली तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन जो आदत है वो शाकाहारी है। जबरदस्त। तो अब मुझे लगता है आपको वही खाना चाहिए जो आपको पसंद हो, और कुकिंग में भी आपको वही अच्छा लगता है जो आपको खुद खाना अच्छा लगता हो। तो मैं समझती हूँ कि ईद वाले दिन आपको मज़े मज़े के खाने बनाने चाहिए और स्पेशली सुबह उठते ही कुछ अच्छा स्वीट में बनाना चाहिए। जबरदस्त। हाँ, क्योंकि जो घर की बेटियां होती हैं, घर की खवातीन होती हैं, वो किचन में जब ईद वाले दिन जाती हैं, अच्छा पकाती हैं, तो घर वालों को भी खुशी होती है। बिल्कुल, जो अच्छी बेटियां होती हैं तैयबा, वो पकाती हैं ताकि घर वालों को खुशी हो। इसके ऊपर मैं कुछ और कहना बाकी कुछ चाहूंगी। जो लोग सिर्फ चेक करने के लिए होते हैं। मेरे ख्याल से शहजाद उन्हीं में आते हैं, शहजाद डजंट केयर, सब कुछ खा जाते हैं, छोड़ते नहीं है। ये मैंने नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे बचपन से ये बहुत अच्छी आदत है। मेरी वालदा मुझे हमेशा कहती है कि यार तुमने कभी खाने पीने में जिद नहीं की। लेकिन एक शिकायत मेरी जरूर है, अगर मेरे वालिद साहब सुन रहे हैं तो मैं उनसे करूंगा। मसला ये है कि अब आप जाएंगे, आप बकरा भी तला, वैसे मेरे से एक दफा ये भी हो चुका है कि मैं बकरी ले आया था घर पे। एक दफा एक गड़बड़ ये भी हुई थी। हालांकि मंडी में मैंने चेक किया, सही था सब। लोडिंग में मैं घर पहुंचा तो अब्बू ने भी चेक करके बताया ये तो बकरी ले आया। खैर उस पर अलग डांट पड़ी, लेकिन कोई हल नहीं था। अब होता क्या है कि ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना कसाई वाली, अब कसाई हमने एक सेट किया हुआ है। हम कोशिश करते हैं दूसरे तीसरे दिन भी एक कुर्बानी करवा लें तो बड़े अच्छे टाइम से हो जाता है। अब मेरे वाले साहब जो हमसे ऊपर की नस्लें हैं, दादा अब्बू वाले साहब, ये चाचू, ये सब गोश्त खोर हैं और ये गोश्त पसंद करते हैं। ये कहते हैं गोश्त खाओ, ये स्टेटस सिंबल है इन बुजुर्गों की जेबों में गोश्त। मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि जब आपने बकरा कुर्बानी कराई तो वाले साहब अंदर आराम से एसी वेसी लगाया, सो रहे हैं, ठंडा अपना एंजॉय कर रहे हैं कि बच्चे काम करें, हम कर रहे हैं। अब होता क्या, जब गोश्त पक के आता है, पुत्र सारा तो हड्डी चूरा हुई है। ना कहते यार जिस टाइम कुर्बानी हो रही थी, इस टाइम बैठा था, मैं आपको बुला रहा था, आप आ जाते, लेकिन नहीं। अंकल शिकायत उस टाइम होती है जब गोश्त, शहजाद के सर पे खड़े होना है, शहजाद को हेल्प आउट करना है। आप सुन रहे हैं ना मैसेज और अक्सर यही होता है। अबू थोड़ी देर 5 मिनट आएंगे, फिर मुझे कहेंगे कि चल पुत्र तू बह जा, मैं अंदर चलना। फिर मैं कहता हूँ ठीक है आप इजी रहे। लेकिन जब पक के टेबल पे आता है ना, हकीकत सारा गोश्त जाया करता है। मैं यार खुदा तो खाओ करो, आप भी आ सकते थे। तो ये चलता रहता है, मुझे लगता है बड़ों ये ने कुछ फ्लेवर ना है कुछ तो इसका। कहना होता है बच्चों को अच्छा, के मेरे सिखाने ख्याल कुछ ना कुछ अच्छा कह सकते हैं, बेटा बड़ा अच्छा गोश्त पका है, बड़ा अच्छा। हाँ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करना बहुत हाँ, मुश्किल अम्मी है। अब्बू माशाल्लाह हाँ, इस हमारी चीज़ से दूर रहते हैं। सोसाइटी में समझते हैं शायद कॉम्प्लीमेंट करने से कुछ अजीब सा हो उनको लगता है हम शायद जाएगा, मजीद जबकि मैं तरक्की नहीं समझती हूँ करेंगे। हाँ। अच्छा, अभी वैसे ना हमारा मतलब हमारी टेक्नोलॉजी में, रहन सहन में, खाने पीने में, हर चीज़ में काफ़ी चेंज आ चुका है। आज से मेरा ख्याल है हम सारे 20+ है, तो आज से 20 साल पहले की अगर हम देखें तो हमारी ईदें बड़ी मुख्तलिफ होती थी। आपके बचपन का अगर मैं पूछूं कि बचपन की ईद में, आज की ईद में, छोटी ईद पे तो ज़ाहिर है ईदियाँ शीदियाँ वो सिलसिला होता है, जो ईद कुर्बान होती है उस पे क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? कि पहले जब मतलब ज़ाहिर है जब बुज़ुर्ग होते हैं उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, फिर जब आप बुज़ुर्गों की फहरिस्त में शामिल होते हैं या आपके जो आने वाली जनरेशन होती हैं उनको जब आप अपने बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं तो कैसा लगता है आपको? इनकी बुजुर्गी में भी 20-25 साल पड़े बुजुर्गों से बड़े होते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। नहीं, अभी आप बुजुर्ग नहीं है। देखिए ऐसे तो हम भी अपने ऐसे छोटों को ऐसे ट्रीट करते होंगे ना जैसे हमारे बुजुर्ग हमें करते हैं। जब बच्चे थे जी तो वो तो बड़ा अच्छा टाइम था जी, कोई फिक्र नहीं होती थी, बस इधर जाना उधर जाएं, खिलौने लिए, कोई पैसे लिए, जो कुछ ले ली, खाने पीने निकल गए, कुछ खाने पीने के लिए निकल गए। तो वो बड़ा अच्छा टाइम था जी। वो कज़न्स के साथ
ग्राउंड में चले गए, मैचेस खेलने शुरू कर दी, क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी कुछ। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा, ईद पे हमारे 2 दिन का टूर्नामेंट हुआ करता था, वो हम खेला करते थे कि ये ईद के नाम से ही ना। और बचपन में ऐसे भी होता था कि आपके वो बैल का प्यारा सा नाम रखा हो, बकरे का, ये होता था शेरू, ये। रानी, इस ये तरह वैसे के। ही। और कुर्बानी फिर पे वो जो जब रोना आता था बने वो होते उसके थे, ऊपर हाँ, नहीं हाँ, इतना प्रॉपर मेरा हार पेट शार है यार, बनाने ये हाउ कैन यू, शहजाद लेकिन की टेस्ट वजह में से अच्छा मुझे होता लग रहा है था। फिर मैं शहजाद कहा, बहुत ठीक है। रोए होंगे अपने बकरे पालने के लिए कुर्बानी। मुझे जो आपने सवाल पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मुझे ये लगता है कि ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ है। जहाँ अगर हम ख़ानदानों की बात करते हैं, इसी तरह ख़ानदान आगे बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरा पैगाम बड़ा फ़र्क है। वो ये है कि जब फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, आपके बच्चे होते हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं, उनके आगे से बच्चे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सबको केटर करना। तो सबको सबको स्पेस देनी चाहिए जब आपको पता है एक्सटेंडेड फैमिली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़माना आपने अब रीलिव करना है जो आप दादा अबू और चाचुओं के साथ ईद मनाते थे। ऐसे ही। अब आप किसी के दादा अबू हैं, नाना अबू हैं, आप चाचू हैं, आप मामू, अब आपके वो किरदार आ गए, तो फैमिली इतनी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मेरी दरख्वास्त है सभी देखने वाले से, जितना आप दिल बड़ा करेंगे उतना आपको अल्लाह मियां ने रिस्क और देना है, तो कोशिश करें। लेकिन जो ईद की मुझे जो चीज़ याद है वो ये है कि मैं और मेरा कज़न, वो 7 दिन मेरे से छोटा होता था, असद नाम है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको हयाती दे, तो हमें ना बोतल पीने का बहुत शौक था। हम कहते जी बोतल पीनी है। अब पैसे तो हमें घर वाले देते कोई नहीं थे। अब होता है चौधरी साहब की एक बेकरी होती थी ग्वाल मंडी में, पुरानी जैंग प्रेस के पास, तो मेरा और उसका मिशन ये होता था कि सब बिजी हों, हम बोतल पीने निकल जाएं। हम बोतल पीने निकल गए, आप वापस आते थे तो दादा अबू को पता होता था कि ये दोनों निकल गए हैं, ये मस्ती करते हैं, तो उन्होंने कुंडी लगा दी अंदर से। अब हम ऊपर पत्थर मार रहे हैं छोटे भाई को के दरवाजा खोल, नीचे से आके दरवाजा खोल। अब वो आपको पता है छोटे भाई शरारत कर जाते हैं कभी कभार, वो नीचे गए, उन्होंने दादा अबू को बता दिया कि भाई और असद भाई तो बाहर खड़े हैं, रिसीव करें। सर वो वाहिद एक पहली और आखिरी दफा मुझे दादा अबू से मार पड़ी थी, और वो भी ईद वाले दिन ही पड़ी थी, गली में कसाईयों के सामने ही पड़ी थी। दादा अबू ने कुंडी खोली है और उन्होंने नहीं देखा किसी को, उन्होंने जो धुलाई की है, और उस धुलाई का असर आज तक है हमारे ऊपर। दोबारा हम किसी ईद पे बोतल नहीं पीने गए, हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो मेरे ये एक यादगार है जो मैं शेयर करना चाहता था। अल्लाह मेरे जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो इस वक्त अल्लाह के पास हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को ठंडा करे, और हम आप सबको याद करते हैं, और आप सब हमें याद रहेंगे हमारी हयाती तक इंशाल्लाह। अच्छा, तैयबा और आयत, ख़वातीन बड़ी सेंसिटिव होती हैं, अपने सामने जानवरों को ज़िबा होते नहीं देख सकती, लेकिन जानवरों से जो मोहब्बत जो छोटे बच्चों की होती है, मुझे लगता है ख़वातीन की वो मोहब्बत बरकरार रहती है लेटर एजेस तक। मैं तो बहुत रोती हूँ ज़ारो कतार, मैं नहीं देख सकती ज़िबा होते हुए। तैयबा आप? अच्छा, मेरा भी बिकॉज आई लव एनिमल्स, आई एम अ ह्यूज एनिमल लवर, तो मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे किसी इंसान की भी पेन नहीं देखी जाती कोई, इसलिए मैं डॉक्टर भी नहीं बनी थी, मेरा एडमिशन हो गया था, मैंने छोड़ दिया था कि मुझे ब्लड नहीं देखना। How do you like your animals, fried or roasted? I love animals too. It's very interesting because I'm not a vegetarian. तो as long as I don't see them being cut off, तो फिर ठीक है। As long as मैं उनको देखती नहीं हूँ तो फिर ठीक है। खाने में बहुत मजे के होते हैं, मगर अगर मेरे क्लोज हो जाएं तो फिर तो बहुत मसला होता है। फिर तो मैं अच्छा, उसको ये खाना भी आपने नहीं देखा होगा कि जब हम ये बकरा लेकर आते हैं कुर्बानी के लिए, तो उससे 2-3 दिन में ही एक अटैचमेंट हो जाती है। ऐसे फिर जब अच्छा, उसको मेरा ज़िबा एक करने बकरा लगते हैं तो बड़े दिल मजे का उदास था। होता है। मेरा एक खिदमत बकरा भी तो करते हैं बकरे की, उसके लिए उसके खाने पीने का एहतमाम करना, उसको घुंघरू जेवरात छोटे छोटे उसको सैर के लिए लेके जाना। और कुर्बानी का पॉइंट ही है कि आप उससे अटैच हो, आप उसकी खिदमत करो, फिर उसे जाके मतलब सैक्रिफाइस आप करो, अपनी रादर के अजीज बस खरीदो चीज और को कुर्बान करते हैं ना, तो इसी का नाम तो एक मैं मेरा हैरान इस बकरा- बात के ऊपर हूँ कि 2 दिन में बकरे से अटैचमेंट हो जाती है। वो मियाँ जो 10 साल से साथ होता है तो उसके साथ अटैचमेंट नहीं होती, उससे तो गिला शिकवा ही रहता है। वो पुराना होता है। यार, यार, ये क्या है? यार इसका मतलब है कि मियाँ बेजुबान होना चाहिए। ये आपने बड़ा point उठाया है। आप घर पे शहजाद बैठे के शुरू बहुत करें, आपसे गिले भी शिकवे अटैचमेंट सामने आ रहे हैं इस इन शो के ऊपर। ये गिले शिकवे नहीं है। देखिए जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि हम उनको वो बातें बताएं जो हमारे दिल के अंदर हैं। तो आप देखें 2 दिन में बकरे से अटैचमेंट, ये ओके, रोना आ रहा है। हम यहाँ से मेहनत करते हैं, Feelings पूरा आ रही है, बाहर feelings, काम जाते you हैं, know? हमें वो अगले कहते हैं तुम बाहर ही रहो। तो शहजाद, आपसे आप घर जाके बह करें, आपसे भी अटैचमेंट होगी इंशाल्लाह। नहीं, देखिए अब बकरा तो लड़ाई नहीं नहीं करते। करते रोज घर जाके, तो हस्बैंड्स के साथ नोक-झोंक भी होती होगी, फिर इसलिए थोड़ा लोग सा जो ज्यादा रहती है ना, यही तो बता देखिए बकरा आगे से जवाब नहीं ना दे सकता, तो इस बकरा वजह से। देता है, हमें समझ नहीं आती, कहता है मेरा बकरे की मैंने स्टोरी बतानी है। बहुत बहुत अडोरेबल बकरा था, हम लोगों ने लिया, अच्छा खासा बड़ा था, मगर हमारे बिल्कुल विंडो के सामने हमने बांधा हुआ था, तो वो लिटरली विंडो के ऊपर अपना सर मारता था और टीवी देखता था।
और जब बंद होता था तो वो सर मारता रहता था कि उसने टीवी देखना है। How तो cute. बहुत ही अजीब किस्म का बकरा था पर बड़े मजे का था। तो सब बाकी में बकरों से बहुत अटैचमेंट हो जाती है, तो क्यूट होते हैं वैसे, इतने प्यारे प्यारे होते हैं, स्पेशली छोटे वाले तो बहुत लेकिन आई प्यारे लव होते हाउ हैं। यू सेड कि बड़ा मजे का था। था तो मैं मजे का, अपने यू नो, वाला इट नहीं वाज खाती, मजे की रियली बात गुड। है, मैं अपने वाला नहीं खाती, मुझसे नहीं खाया जाता, हाँ, मैं दूसरों जिसको के अपने खा घर में रखो, उसको दूसरों के खा लेती हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। निशान साहब आप क्या करते हैं, अपने बकरे खाते हैं या दूसरों? नहीं, दूसरों के ज़्यादा अच्छे होते पड़ोसी के ज्यादा अच्छा लगता है जब वो पैकेट आते हैं, बंदे कहते हैं यही। हैं। बाकी जो बातें की हैं भाई ने वो सही की हैं। देखा भाभी सुन रहे, ये मैसेज आपके लिए भी है। और हमने अटैचमेंट बकरों से उतना हस्बैंड आपके घर वाले शो देखते हैं? हाँ जी हम, और मैंने इसलिए शुरू में कह दिया था कि मेरा कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी एजेंडा नहीं है। जो मर्द कर सकते हैं औरत भी कर सकती है, औरत कर सकते हैं मर्द भी कर सकते हैं। लेकिन जो अटैचमेंट मर्द को बकरे से होती है उससे ज्यादा ही उसको अपनी बेगम से होती है। बिल्कुल। लेकिन जो आपने औरतों की अटैचमेंट बकरे से बताई है ना, वो मैंने कभी अपने उनके मियों के साथ होते हुए नहीं देखी। लेकिन देखिए खवातीन सेंसिटिव होती हैं, सिनफे नाजुक इसीलिए कहा जाता है ना, तो उनके जज्बात एहसास भी थोड़े से नाजुक होते बकरे को हैं। आपने देखा कितना मासूम होता है। वो मगर कितने जब प्यार मारने से पे आता कहता है सही मारता भी है। है, कितने प्यार से कहता है। इसी तरह औरतें भी यही है। उसे पता भी नहीं होता कि मेरा जो ओनर है मेरे साथ करेगा क्या। आप उसको आवाज देते चिट्टू, वो भागा भागा आता है, उसको घास फूस देते हैं, वो खेलता कूदता है, क्या इतनी हंसी हंसता रहता है, खेलता है। जिंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए। तो किसी के साथ भी हो, वो आपका किसी के साथ भी रिश्ता हो, इसी तरह प्यार मोहब्बत से गुजरना चाहिए। अच्छा जिशान साहब, जब कुर्बानी होती है घर पे, गोश्त बहुत सारा जमा हो जाता है, डिशेस क्या क्या बनती हैं? आपकी फरमाइश पे बनती है या बेगम की पसंद से बनती है? किसकी चलती है नहीं, ज़्यादा? सारों की मर्जी होती है जी। नहीं सर, ये ये नहीं। होम्योपैथिक जवाब था, नहीं ये नहीं, सही बता रहे नहीं, बेगम ज्यादा की तो खुशी, हाँ। खवातीन की चलती है जी। हैं। अच्छा जीशान साहब तो बहुत हल्का सा बोलते हैं मगर बोल सही जाते हैं। भाभी देख रही है ना, भाभी शो देख को रही है। घर भी जाना है। ये बोले ना, घर पे तो जाना है शो के बाद। अभी खाना आपको मिलना है ईद के दूसरे दिन का। ज्यादा अच्छा क्या बनता है बीफ में, मटन में? अच्छा क्या लगता है आपको? पहले दिन तो हम करते हैं जी, पहले तो कलेजी बनती है जी दिन के टाइम। जो हर घर में ये जी, चीज़ जी, मैंने पसंद मेंशन होती करनी थी। तो उसके बाद फिर चप्पल कबाब हम बनाते, कीमा निकाल के ना जी उससे। जबरदस्त। और साथ मैं फिर सही हूँ आपका वैसे। जीशान साहब हमें भी बुला लें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो फिर साथ वो बिरयानी बीफ की। अच्छा ये सारी साथ चीजें में- वैसे एक दिन बनती है या अलग अलग एक दिन और एक वो बड़ा ट्रेडिशनल हमारे घर वो बनता है जी, वो भुना हुआ गोश्त नहीं होता जी, वो बड़ा अच्छा बनता है। बस जो आप बनता कल है कल दोबारा इनवाइटेड हैं जिशान साहब का। और आप आए जी, आप एक दिन में। हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल आए आप। ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप कह रही थी ना कि मर्द हजरात का बकरा खरीदने के बाद कोई रोल नहीं होता। मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे अब्बू ने सबसे पहले कलेजी बनाई होती है, और वो कलेजी मैं नहीं कंपेयर कर सकता उससे किसी भी चीज से। तो अब्बू का ये रोल होता है। उसके बाद अब्बू भी आराम से जो है ना वो फिर लेट जाते हैं, अब बाकी जो खाने हैं वो बनते रहे। तो और उसके बाद खाने में मर्दों का बहुत एक बड़ा हाथ होता है, यू नो, उस बकरे को खत्म करना, उसे खाना एक बड़ी आर्ट होती है। और उसे जिस तरह हम लोग निभाते हैं, शहजाद और मैं जानते हैं। अक्सर लोग अच्छा, ईद पे जो- अस्पताल पहुंच जाते हैं, इतना गोश्त नहीं खा लेते। देखभाल के खाइए प्लीज, हाँ, पेट आपका सेहत अपना का है। ख्याल रखना है। वैसे शहजाद आपको बेहतर जानते हैं, ये जो अंकल की आप पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, कल परसों से उन्होंने बहुत घंटी लगानी है ना। मैं नहीं, हिट उसका होना एक अहम किरदार है। जैसे मैंने अपने वालिद साहब की बात की, वालिदैन का अहम किरदार होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वालिद से बहुत ज्यादा अटेंशन मिली होती है या लाइफ लेसन्स मिले होते हैं, उनके ऊपर हमने काम किया होता है और हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक बड़ी कहावत है कि बाद बानसीब, अगला जुमला मैं उसका नहीं बोलूंगा, और ये 100% ठीक है। जिसने अपने वालिदैन का यहाँ पे इस दुनिया में ख्याल रख लिया, उसका ख्याल अल्लाह इधर भी रखना, ख्याल no doubt, रखेगा बहुत और अच्छी उधर बात भी है। ख्याल रखेगा। बहुत- इसमें बिल्कुल कोई होना दूसरी चाहिए दोहराई ऐसे। नहीं है। लेकिन घर की बातें सारी बातें नहीं बताती, ये भी बताओ ना शहजाद को बताओ ये किस context वो भी वही बातें बता रहे हैं जो वो बता सकता है। सारी अंदर की बातें ये शो में बता जाते हैं मुकीत साहब, है ना। मैं कल घर गया तो अब्बू ने कहा जितनी तुम मेरी बातें करो मुझे ही शो होस्ट करने दो। तुम मुझे मशहूर करा रहे, तू हो ना हो मैं हो जाऊंगा इवेंचुअली। तो हाँ, ये बात सच है है ना। थोड़ी। अच्छा चले, अंकल भी देख रहे होंगे, उनको पता लग जाएगा कि मेरे बेटे ने किधर किधर मेरा नाम रोशन उन्होंने बोला था किया एक दिन तो मुझे प्राउड करेगा, तो मैं आज प्राउड करूंगा। Yes, और this is मैं ना the एक point. टिप भी देना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को ना ये गोश्त के साथ ये शिकायत होती है कि जी कुर्बानी के गोश्त में स्मेल आती है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिन मिलने लगी है। लोगों को ये शिकायत है, ये मैंने खुद टेस्ट किया पहले, और मेरे ससुर साहब का इसमें बड़ा किरदार है, बगैरी साहब का। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आपने बकरा जब कुर्बान कर लिया, उसके बाद जब आप उसकी स्किन उतारते हैं, उसके बाद आप उसको लटका रहने दें, एक पंखा लगाएं, साथ थोड़ा सा वाटर डालें, पानी से उसको साफ करें, और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप तसल्ली से उसको खुश्क होने दें। कभी स्मेल नहीं आएगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे पेशावर का गोश्त खा रहे हैं, अगर आपने वैसे ही पकाया था। Absolutely. आपको फील भी नहीं होगा कि ये आप कुर्बानी का अच्छा, I गोश्त think वो tip शहजाद चाहिए। को कुछ जी, खाना बताएं। बनाना मुझे लगता है आता है। शहजाद को कि थोड़ा सा गोश्त नहीं मोटिवेट गलता। करें, शहजाद ने गोश्त भी नहीं गलता, रेसिपीज भी बतानी कुकर है। में आने
मैं यही कहने वाला था ये कि कैसे आपने नहीं, मजाक उसके किया? इतनी वैसे ये थोड़ी बहुत टिप्स तो मुझे भी आती देखिए, है। खवातीन उसमें के लिए वो होनी powder चाहिए डालते हैं, इसमें कोई tips, पपीते का पाउडर होता है आई थिंक, वो डालते हैं तो उससे गोश्त गल जाता है, तो ये वाली टिप तो मैं भी बता शेफ सकती और रेसिपी पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें स्मेल आती है कि नहीं। तो अगर आपके पास अच्छा शेफ है तो कभी भी नहीं आएगी। बकरे की नस्ल पे भी नहीं हम डिपेंड करता सब है। हाँ वो भी करता है, खाना बिल्कुल। खाते हैं इनकी दुबई तरह की से। स्पेशली बहुत मुझे smell लगता है होती है। शहजाद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, है ना? जरूर जी बिल्कुल। मैं खाते असल बहुत में अच्छे हैं। 5 साल कराची में अकेला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं एक और प्राइवेट चैनल के लिए काम कर रहा था तो तब खुद ही पकाना पड़ता था। अकेले तो कभी नहीं थे, क्योंकि तनख्वाह इतनी नहीं थी क्योंकि उस टाइम तनख्वाह इतनी नहीं होती थी कि आप किराया भी दे लें फिर बाहर से खाना भी खाएं। तो पानी का बोझ भी अर्ली ईयर्स थे पानी का वैसे कराची में मसला, अगर आपने कराची में रहना है तो महीने के 40-50 हज़ार तो आपको पानी के देने। तो फिर आप क्या करेंगे और क्या नहीं। फिर हम ट्राई करते थे कि रेसिपीज, तो हमने चिकन कढ़ाई और काफी सारी डिशेस हम बना लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ एक साईं होते थे और साईं डारो सुटवा शहजाद हमने कई अच्छा enjoy 3 किया। साल से मेरे कॉलीग हैं, इन्होंने आज तक मुझे कुछ नहीं बना के कुछ खिलाया। नहीं खिलाया कुछ नहीं, शहजाद, किसी हम तो ईद के आपको ऊपर नहीं बहुत खिलाया। ये धन्यवाद बकरा समझ खिला रहे रहे थे। हैं। हाँ इस ईद पे तो ये बकरा बकरा खिलाया। भी मेरे कुलीग हैं। पहले हम आपके आप घर सब- आएंगे, आपके चपली कबाब जो आप बनाएंगे वो हम लोग खाएंगे, फिर हम लोग आप शहजाद के सब घर जाएंगे। आप सब हमारे मेहमान हैं, जितने लोग देख रहे हैं आप भी हमारे मेहमान हैं। नहीं जो कैमरे देखिए के ये पीछे वो भी हमारे बातें मेहमान हैं। नहीं, प्रैक्टिकल जाते हैं हम। प्रैक्टिकल। हम अच्छा और ये खाएंगे, ठीक? ईद से क्योंकि पड़ोसी तो तकरीबन हैं 4-5 नहीं, दिन दोस्त पहले आए। अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने एक दावत दी है। नहीं दिए कि वो नहीं कह रही है कुछ नहीं वो खिलाया। मुकर गई है। कौन से? वो कह रही है, कौन सी दावत दी है यार? कौन सी दावत? जिसमें जुनैद भी था, स्नैप अच्छा, भी जी, था, जी, सब जी, सब जी। देखेंगे हाँ, दावत। देखिए, मैं शिकवा अपने दूर- अल्फाज में नहीं, पूरा तो उतरूंगा। तैयबा का शिकवा मेरे दूर- मुझसे बचपन से दोस्ती है, मुझे कब बुलाया था लास्ट? जी मैंने लास्ट यार ब्रो बुलाया इतना नहीं। मुश्किल होता है यार। नहीं मिलता ही नहीं है। वैसे दोस्ती कैसी है, आपको दोस्तों को फॉर्मली बुलाना पड़ेगा हमारी ना? दोस्ती ऐसी कि अगर हम ज्यादा मिलें तो खराब हो जाते हैं। और हमारी खाने पे होती नहीं है ज्यादा दोस्ती। और ये हम जो खाने वाले दोस्त हैं, नहीं हम एक चिल वाले हैं। मेकअप रूम में एक मेमोरी जो शेयर हो रही थी वो तो बिल्कुल बताने वाली भी नहीं। हाँ, वो बिल्कुल। एक जगह ऐसी पे बहुत सारी वो नहीं चीजें हमारी बताएंगे जो हम, वो हम on screen सीक्रेट है। बताएंगे नहीं। सीक्रेट एक है। दफा अच्छा मैं अब क्या बताऊं, चले मैंने उससे बाद में मुकीद से माजरत बंदी नहीं, करनी नहीं पड़ी। बताइए, चलो मुझे क्या बाद में बताओ? मुकीद से माजरत करनी पड़ी। हम लोग एक बहुत लेविश फंक्शन पे गए। पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे गपशप चल रही, कोई म्यूजिक ये अच्छा, और ये वहाँ परफॉर्म कर रहा है। मैं स्टेज पे था। अब मैं अपनी दोस्ती में मैं आया, मैंने मुकीद को देखा, मैं ज्यादा एक्साइटेड था। सामने स्विमिंग पूल था। मेरा ख्याल है मुझे नहीं ये बात बतानी चाहिए, मैं यही ये बात खत्म करता हूँ। लेकिन मैंने अब होगी, अब होगी। मैंने माजरत कर ली थी। इसने एक्साइटमेंट में मुझसे मिला। करके बता दे हमें। मैंने माजरत कर ली थी, बस बात खत्म। मेरी सुनो मैं जाता हूँ स्टेज से उतर के, मैं वोकलेस था, इसकी कॉल आई, मैं गया इसे अंदर लेके आया, एक्साइटमेंट में अभी से मिल रहा हूँ, सामने स्विमिंग पूल था, गड़प पूल। मैंने कहा मैं तुझे क्यों इधर लाया, कौन बंदा? तो काफी फिर हमारा उधर झगड़ा हो गया, लोगों ने हमें समझाया, मैंने कहा अच्छा यार ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं माजरत और मैं चाहता हूँ। स्टेज पे गीला गड़ोच वापस इसका गया दिल कि बहुत जी बड़ा दिस है, हैपेंड। इसने फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, इसने कहा यार कोई मसला नहीं, हो जाता है। और दोस्ती यारी होनी भी ऐसी चाहिए। बिल्कुल वैसे absolutely। कोई दिल में बात नहीं रहती यार, जो होता है मुंह पे मुकीद गिला को करते जो हैं, वो उर्दू दिल की में आमद हो रही है, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत दिनों से हम लोग एक साथ शो कर रहे हैं, बट ये वाली उर्दू मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। ये मैं सीख रहा हूँ, पता है, ये अभी शहजाद भी हंसा था कि किसने कभी इतनी मुझे अभी सलीस उर्दू मुझसे सुनी नहीं है। तजस्सुस हो रहा है मुझे इस बात के ऊपर कि ये इसने डिक्शनरी रखी हुई है पीछे की। सोफिस्टिकेशन की तरफ आ अच्छा रहा मैं है आपको वाकई में बताती हूँ, शो से पहले, क्योंकि हम लोग इंग्लिश न्यूज के एंकर्स हैं, तो शो से पहले शहजाद सारा ने कुछ पूरी नहीं बताना होता। पूरी खवातीनों हज़रात, शहजाद और मैंने पूरी एक लिस्ट निकाली 100 सबसे मुश्किल उर्दू के अल्फाज, और हम लोगों ने वो याद की। ये तजस्सुस जो बोला ना शहजाद ने, उसी से याद करके बोला है। आपने चले, मेरे एक बोल दिया तजस्सुस में इजाफा कर दिया। बाकी जो आपने 100 वर्ड्स जो याद किए ना, मुझे भी सिखाने हैं, और मुकीद को भी, ताकि हम मैं हम इंशाल्लाह भी मैं आपको improve जरूर करें। सिखाऊंगा, बल्कि एक एप्लीकेशन है, आप लोग इसको डाउनलोड करें। प्रोग्राम से पहले आपने वो 4-5 लफ्ज देखने हैं, प्रोग्राम में कहीं पे भी चिपका देने हैं। जबरदस्त हो गया। ये बातें ऑनलाइन नहीं बतानी ना, ये मेरे सीक्रेट्स हैं, इनको हम बाद एक बात में मेंशन discuss करना करेंगे। चाहूंगा, पीटीवी से हमेशा एक फियर होता था कि यार आपको इतना ही सलीस और वो बोलना पड़ेगा। आई लव द फैक्ट कि हमें ये फ्रीडम मिला है कि यार आप जो है ना उस तरह हैं, तो अच्छा लग रहा है, इस तरह जरा नेचुरल रह रहा है और मजा आता है इस तरह अच्छा, गपशप वैसे लगाने मुझे का। मैं ऑन द सलीस कॉन्ट्रेरी नहीं, दूसरी तरफ की सकीलो। बात करूंगा, क्योंकि सलीस भी होती है नहीं, अच्छा, सलीस वो भी ज्यादा आसान वाली सलीस होती है होती ना। है अभी सीख रहा हूं ना। एब्सोल्यूट हाँ, उर्दू, हाँ, एब्सोल्यूट absolute उर्दू। उर्दू। लेकिन मैं ऑन द जो आपने बात की बात अच्छी है, लेकिन विद पीटीवी मुझे ये लगता है कि पीटीवी एज एन इंस्टीट्यूशन, मैं अगर मैंने उर्दू सीखी है या जिस तरह भी की भी मैं Groom बोलता हुए हूँ, इससे। तो मैंने उर्दू से ही यहीं से सीखी है, बिल्कुल, पीटीवी से। absolutely। क्योंकि कोई भी और चैनल उर्दू के साथ इतनी नफासत का सलीका नहीं रखता है। वाह। क्योंकि कोई भी जो क्या बंदा बात बात कर करता दी आपने, है, वाह, वाह, उनकी अदायगी, उनका तलफ़ुज़ उर्दू को लेकर बड़ा आगे पीछे है बाकी चैनल्स की। माजरत के साथ Casual है बात कर बहुत रहा ज्यादा हूं। उनका। पीटीवी के ऊपर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, आया हम अंग्रेजी का शो करें तो हम अंग्रेजी
के साथ हमें 100% जस्टिस करना है। अगर हम Exactly. उर्दू के ऊपर बात करें तो उर्दू पे अबूर हासिल होना और बहुत बिल्कुल जरूरी जब से मैंने पीटीवी ज्वाइन किया है तो मुझे लगता है कि मेरी लैंग्वेज में भी बहुत निखार आया है, बहुत अच्छी हो गई है। लैंग्वेज पे भी बात करेंगे, लेकिन ईद का मौका, मुझे लगता है हमारी डिस्कशन थोड़ी सी खुश मेरा होती निखार जा अभी रही आ रहा है और उस पे आप लोग पकड़ रहे हैं निखार अभी, अभी, तो हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा ये- और मेरी उर्दू लेकिन बिल्कुल एक आपको चीज है आजादी कि है। आपका ईद का शो देखे लोगों की उर्दू अच्छी हो जाएगी। ये क्रीम वाला निखार नहीं है, ये जबान वाला है, ये उपटन वाला है। ये नजर नहीं आता। यस, अच्छा ज़ीशान साहब, आम दिनों में ईद के दिन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे गुजरता है आपका दिन? आम दिनों से बहुत मुख्तलिफ होता है जी। मतलब इसको आप छुट्टी समझ के मनाते हैं या आप ईद को ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं? ईद ही सेलिब्रेट होती है, लेकिन दिन को सो भी लेते हैं थोड़ा सा जी। ये भी होता है हम सब लोग क्योंकि नींद सबका ही है ये हाल। ये क्योंकि इतनी सुस्ती चढ़ जाती है बंदे को, तो बंदा फिर घंटा 1.5 घंटा आराम करे तो तभी जाके थोड़ा फ्रेश होता है। तब फिर मेहमान भी बर्दाश्त मेहमान भी करते हैं, हाँ। बर्दाश्त होते हैं तो उससे, क्योंकि पहले ये होता है कि जब नमाज पढ़ते हैं ना जी ईद की, तो फिर आते आते कुछ घर आते हैं रिलेटिव्स के, उनके मिलते मिलाते बंदा थक जाता है जी। फिर घर आके कुर्बानी का किया, फिर वो जैसे शाद भाई ने बात की ना कि वो कोशिश हमारी यही होती है जब शुरू हो जाए ना काटने वो कसाई, तो फिर घंटा 1.5 बंदा रेस्ट कर ले, तो वो फिर ये मतलब नुक्ता चीनियाँ फिर आपको निकालने लगता के है लिए कि बाद में बंदा ये थकाने वाला मौका होता है। मतलब ये ज़ाहिर बहुत है आप ज़्यादा, बहुत कुर्बानी थक करते हैं, फिर वो कसाई अगर काट रहा है आपके जानवर को, उसकी निगरानी करना, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बड़ा अब वो बड़ा एक इशू होता है। थकाने वो वाला सारी काम बात है, होता उधर 3 हिस्से करने हैं उसके, फिर वो अपना हिस्सा भी हम तो कोशिश यही करते हैं कि उसमें से भी चला जाए, मुस्तकीन को ही ज़्यादा चला जाए, क्योंकि वो बात वही है कि आपको 4-5 दिन बाद तो आप नहीं खा सकते। अच्छा, वैसे और कभी अभी तो वैसे भी हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लोड शेडिंग कंटिन्यू रहे, ताकि लोग फ्रिजों में काम करें लोगों के। और एनर्जी भी सेव होगी, डबल फायदा होगा ना। कभी ऐसे हुआ है कि आप खाने पीने के बाद, मतलब जैसे हम सब लोग अभी खाने का जिक्र करते हैं, हिसाब किताब का खाना होता है, हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए, कभी बहुत खा लिया हो गोश्त, बहुत एक्साइटमेंट, होता है जी। बहुत अच्छी चीज। लास्ट ईयर भी हुआ था। वैसे तो तभी आजकल गोश्त ये कोशिश वैसे तो इतनी ज्यादा निकल मैं जाए। रेगुलर वो गेस्टोफिल वगैरह यूज करते हैं ताकि मसला ना हो। दवाई भी बता दियो अगर आपको मसला हो तो आपने घबराना नहीं है, आपने मेडिसिन लेनी है और दोबारा से कंटिन्यू करना है उसी प्रोसेस को। तैयबा, आम दिनों में और ईद के दिन में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, मेरा तकरीबन इतना फ़र्क नहीं होता। जब से मैंने पीटीवी ज्वाइन किया है 3 साल, मैं हर ईद के ऊपर आई हूँ पहले दिन स्पेशली, और वो एक शौक अजीब से सा- या शौक से ड्यूटी नहीं, समझ? ड्यूटी लग जाती है, ड्यूटी लग जाती है सिर्फ पूरे 3 साल अभी आप में नौकरी बना सकती थी कि बहुत शौक से आती है। पूरे 3 साल से सिर्फ एक दफ़ा पूछा गया कि आप ईद की कोई छुट्टी लेना चाहते हैं तो बता दें, तो उस टाइम में मैं इस्लामाबाद में ही थी, तो फिर मैं आ गई। मगर अदरवाइज और ऊपर से कोरोना भी था, तो उसमें वैसे ही आना था, वैसे ही कोई जा नहीं रहा था, तो हमसे पूछा भी नहीं गया। तो बात यह है कि ड्यूटी लग जाती है, बिकॉज हम लोगों ने अपनी फैमिली, दूसरी जो फैमिली हमें देख रही है उनके साथ भी ईद मनानी है, हम लोगों ने अपनी पीटीवी की फैमिली के साथ भी ईद मनानी है। हाँ, अपनी फैमिली को काफ़ी मिस करते हैं, मगर इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। बट घर पे जाते हैं, फिर दावतें भी होती हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग होता है। सोने का टाइम नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, फिर वो 2-3 दिन बाद जब छुट्टी मिलती है तो फिर आराम से सोते हैं। शहजाद जितना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है शहजाद की ईद इतनी पीसफुल नहीं होती, बहुत हैपनिंग होती है। क्या क्या होता है ईद वाले दिन? मुझे ईद पे बड़ा मज़ा आता है। मैं ईद को बहुत लुक फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग की गई है, नशो नुमा की गई है हमारी, हमने हमेशा यही देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ही ईद मनाई है हमने। हाँ। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका हो जाए कि हम सबके साथ मैं ईद नहीं मना रहा हूँ, तो मुझे एक तो अफसरदगी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ईद के दूसरे तीसरे दिन हमेशा मैंने ज़िंदगी में, जब से खुद से भी कुर्बानी शुरू की है, कोई भी हम ईद मनाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि हम फिर सब दोस्तों को इस्लामाबाद बुलाते हैं, कोशिश करते हैं उनको भी इकट्ठा करें, उनके साथ भी खाना पीना करें, को गपशप हो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ रही है, आप चाहते हैं कि यार आप अपने दिल की बात किसी से करें। हाँ। तो जब वो आप दोस्त चार बैठते हैं तो आप बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, आपको लगता है कि बर्डन हट गया है। तो जितने भी लोग जो बाहर हैं, जो इस बात से खौफजदा हो जाते हैं यार इतने मेहमान कौन संभालेगा, कोशिश ये करें सबको बुलाएं, सब मिलके काम करें, आपस में एक बकरा देग में डालें, पकाएं और खाएं, और फिर अच्छा, देखें मजा ये कितना आएगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप एक होस्ट के ऊपर सारा बर्डन ना डालें, सारे मिल के काम करें, सारे मिल के एंजॉय करें, बिकॉज द प्रोसेस, उसी के अंदर जो मजा है, उसी के अंदर जो एंजॉयमेंट है, उसी के अंदर जो आप आपस में बॉन्ड करते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो एक बंदे पे सारा बर्डन ना डालें, आराम से जिस मिलके। तरह आज इस होस्ट पे कोई बर्डन नहीं है, वो सब कुछ समझा हुआ है। आज तो आपका रेस्टिंग डे है। हम लोगों ने सोचा हम थोड़ा शेयर करने बर्डन, सैक्रिफिशियल, देखिए और ये हम लोग बहुत अच्छी sacrifice- कैसा लग रहा है अपनी शो में गेस्ट वाली मैं बहुत टिप्स गेस्ट वाली दे फीलिंग दी है आ रही है। लोगों जी, जी, को
बिल्कुल कि आप ठीक। अगर कहीं पे कोई आपकी तरफ आ गए तो उनको भाई काम पे लगाए, सारा साल आप साथ बैठ के खाते हैं तो चलें जरा सलमा ने तो दिल की बात कर दी कि काम पे लगाए आप हाँ, क्यों आके बैठे हो ऐसे में मानो की अब तरह। आई गए तो थोड़ा सा हाथ बटा दे। आप क्या करती हैं आयत, आपके दिन कैसे मुख्तलिफ होते हैं, क्या आपके भी शूट प्लान्स होते हैं कि नहीं? नहीं, ईद वाले दिनों में मैं बिल्कुल अपना डेज ऑफ रखती हूँ और मैं कहती हूँ मैं अपना जो टाइम है वो अपने घर वालों के साथ गुजारूं और कुछ रूटीन से हटके कुछ एक्टिविटीज करती हूँ, लाइक मूवी देख लिया, म्यूजिक सुन लिया। आपने या वैसे भी आपने प्रॉमिस किया था एक हमें सॉन्ग भी सुनाना था, है ना लेना शहजाद चाहिए, बाबा हाँ, ने, यही तो मौका अच्छा है। सा वो सॉन्ग प्रॉमिस मेरी नहीं थी कि वो जबरदस्ती ले लिया था। नहीं, लेकिन व्हाई नॉट? और ईद अभी का आप- मौका है। आपने ईद ही इसी एक तरह एक लिया। और आप भी चीज बैठ के आपने मेरे करनी थी। मैं जबरदस्ती। कोशिश कर लूंगा, कोशिश करें, मेरी तरफ से भी कोशिश। जितना मैं हाथ बटा चले सकूंगा बारी बता दूंगा। बारी अगर कोशिश कर ले तो ईद का मौका है, जरा माहौल जी, अच्छा बन जरूर, जाएगा। हम तो गा लेंगे, सुनने वाले हो बस। हम सब तैयार है, हौसला हम तो कर चुके हैं, बस पूरी- आप शुरू पूरी करें। audience मुकीत बहुत सुन अच्छा रही गाता है। है, मुकीत का बैंड है। ओह यस, सलमा बहुत अच्छा गाती मुकीत है। आपने भी अच्छा। आज के इस एपिसोड में गाना सलमा, सलमा और आप मुकीत भी दोनों अच्छा हमें गाती ईद हैं। मुबारक हाँ। गाना सुनाएंगे अब। बट आप रॉक एंड मेटल चाहते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, देखे मैं अगर मैंने गाया ना तो आप लोग भाग आप जाएंगे, हमें हमारे बर्दाश्त लिए नहीं कुछ- मामला बड़ा खराब हो जाएगा। मुकीत इज अ गुड सिंगर, ये अच्छा हाँ, गा मुकीत सकते हैं बहुत और ये अच्छा इन्होंने मुकीत बताया के नहीं, हो आज जाएगा। तक गाया आप नहीं गाना है। सुनाएं। बिल्कुल उसकी तरफ आता हूँ। एक चीज जो मैंने पूछनी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यार तो बात गोल ना ना करो, गाना यार, गाना प्लीज यार सुना दो। कोई अच्छा सा गाना। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। जंगलों में भी रास्ते तो है, यही से माजिद माजिद, इसी को अगर आप कंटिन्यू कर दें, इसी सॉन्ग को खूबसूरत अगर सा। मेरा फोटे गाना होता मैं आपको जरूर गाना सुनाता। आप वाकई नहीं मतलब मैं मुझे रैप करते हैं, बहुत solid रैप करते कर हैं। लेता हूँ, लेकिन अच्छा ईद रात के ही मौके सुना पे दें रैप थोड़ा शहजाद। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हम सब हाँ सुन लेते हाँ हैं। हम कोई हौसला कर रहे हैं, हम मैं आपसे सुना सुनना देता चाहते हूँ जी। लें जी सुने बे 1 2 3 4। एक दूनी दो दूनी दो दूनी चार, जहन पे वहम के नशे सवार, इस रहन और सहन से बढ़ेगी रफ्तार, पर रहम न करेगा जमाना, ये सबक तो बड़ा ही है पुराना, ये हलक से जो उतरी ये बात है, ऊपर वाला भी तेरे साथ है, जिंदगी से गुजरे हैं कितने हंसी पल, नसीब नसीब की बात है, लाइफ से गुजरे हैं कितने उजाले, पर सबसे हंसी तो ये रात है, इस खेल में होगा नुकसान नफा, जीत के बने इंसान खुदा नहीं। थोड़े से आप कि जिनसे प्रॉमिस करा है हैं। अब अपना वादा वफा कर दें जरा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। जबरदस्त, बहुत शानी भाई रह गए, शानी भाई से क्या देते हैं? अगर सर आप गुनगुना दें, ईद का मौका सब बेगम के लिए, कोने वाले बेगम के देने लिए। बेगम के लिए, यस, दो लाइनें तो थोड़ा सा गुनगुना दें। वो कहते हैं ना रस्मी दुनिया है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो जरा आप वाली दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। वाह वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। ये आप ये तो सबसे अच्छा गाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये जो- और किसी को कर भी नहीं सकते ये तो वो डेडिकेट। टैलेंट था जो हमें पता ही नहीं था। ये इन्होंने वो वाला काम किया, इसमें भी एक शेर है कि खेल भले जिंदगी का हो या ताश का, अपना इक्का निकालने का मजा तभी आता है जब आगे बादशाह हो। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त, we really enjoyed। बस तैयब आप रह बात गई है। हैं, आपकी आवाज सुननी सलमा रही। पहले गाएंगे तो फिर मैं भी कुछ कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो हम जाए। दोनों मिलके गा मेरे लेते हैं। हालात थोड़े ज्यादा खराब हैं इसलिए कोई मिली इसलिए नगमा I गा want दो क्या मिली नगमा हाँ। कोई ए सजेस्ट जज्बा करें। जनू। चलें तो हिम्मत न हार, जुस्तजू से करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में
सुर ऊपर जाएगा। पाकिस्तान कभी ना भूलो। वंडरफुल वंडरफुल। मैंने थोड़ा सा साथ दिया था। नहीं अब आप वाओ, देखें ये सलमा, इतना देखें, सादा एक, सादा दो, आवाज ही तीन, नहीं है। चार, पाँच। ये साथ मैं वाकई बहुत पाँच बुरा लोग लगा हैं। खाने में बट मैं मर्डर थोड़ा सा जाते थे। दिल हाँ, पाकिस्तान दिल- हम लोगों से कहते हैं बेशक म्यूट क्योंकि कर अभी दें, सेवेंटी ठीक है? फिफ्थ एनिवर्सरी भी चल रही है ना सब लोग म्यूट पाकिस्तान करते की। हैं। एक मिनट है हमारे पास में थोड़ा सा गुनगुना बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया और मेरी इज्जत रख ली। और आज की हमारी जो ईद की टिपिकल ट्रांसमिशन थी, आपने उसे इतना कूल कर दिया कि कहीं से भी इसे टिपिकल नहीं रखा। हम लोग दो अच्छी गीत खुली में cool गपशप हैं, लगी। आप लोगों ने जबरदस्त इनवाइट किया तो बिल्कुल cool होगा। हमारे बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत मेहमान आप और सबका सारे बहुत host शुक्रिया। सारे होस्ट हैं, सबने बहुत अच्छा बोला भी गाया भी और जिशान साहब के गाने ने तो वाकई आज हमें मतलब हमें वो टैलेंट इन्होंने अपना दिखाया जो हमसे छुपा हुआ था। तो हमारी ईद भी यादगार बना दी। हमारा वक्त आपके साथ भी बहुत अच्छा गुजरा और जो अच्छे अच्छे मैसेजेस और टिप्स हमारे मेहमानों ने दिए आपने उनका जरूर ख्याल रखना है। आप सब ने गोश्त को फ्रीज नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं खाना और कुर्बानी का जो जज्बा है वो अल्लाह ताला तक पहुंचता है तो आपने उसको उसकी रूह के मुताबिक परफॉर्म करना और है। देखभाल के खाना है, पेट आपका अपना है, नीयत आपकी अपनी है, ठीक है? तो दोनों को कंट्रोल में रखना है और आपने आराम से लेके चलना है। और शहजाद की तरह जिस तरह शाम को बारबेक्यू करते हैं, मिल बांट के खाएं, प्यार बढ़ेगा, गपशप लगेगी और नॉन टिपिकल हो जाएगी ईद, जरा कुछ अच्छा मजा आ जाएगा जिस तरह मैं और शहजाद करने वाले हैं होपफुली। जिस तरह बिल्कुल। इन्होंने आपके सामने बोला ही बुलाएंगे इस दफा। तो और let's hope जिशान that साहब भी happens. बुलाएंगे हमें। Yes, नहीं, मेरी मेरी तरफ और से दावत मुकीद है की जी तरफ आपको, से जब भी आप- हम जरूर Definitely. जिशान साहब को हम में- जरूर ज्वाइन करेंगे में इस आप शो के आएंगे, बाद। हम इंशाल्लाह। जिशान साहब के घर जाके बहुत अच्छा सा खाना खाने वाले हैं। मुझे और मुकीद को इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की तरफ से आप सबको बहुत ज्यादा ईद मुबारक। मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।